Yes, sir. ओके। तो व्हाट इज द नेक्स्ट आवर टॉपिक इज व्हाट इज द नीड ऑफ आईएलएम, है ना? तो क्या ज़रूरत है आईएलएम की? तो फर्स्ट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, आपको इतना मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? तो फर्स्ट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेटा स्टोरेज की कॉस्ट को कम करना। अब आजकल देखिए हम क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब क्लाउड का नहीं करते थे तो हम क्या करते थे, फ्रेम्स वगैरह डेटा सेंटर खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करके और फिर वहां पर डेटा स्टोर करते थे। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा जो है वो अननेसेसरी हम स्टोर करते हैं। ठीक है, आप देखिए जनरली जब हम कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं वही आपकी काम की इंफॉर्मेशन है, और उस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है उसमें आप देखिए तो पूरी समरी के फॉर्म में आपने उसकी मतलब सारी डिटेल लिखी होती है, और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर आप कोट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी का जो भी डेटा है वो अब आपके लिए क्या हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। तो उसको टाइम टू टाइम क्या है कि सिस्टम से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि कॉस्ट जो है आपकी स्टोरेज की कॉस्ट वो कम हो सके। आपको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि हम जो भी अपना डेटा है उसको हम रिमोट कोई सर्वर है जहाँ पर हम उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि वो वहाँ पर जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग किसके बेसिस पर होती है कि आपने कितना डेटा वहाँ पर स्टोर करके रखा है। अगर ज़्यादा डेटा आप स्टोर करके रखोगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप कम डेटा स्टोर करके रखेंगे तो आपको कम पैसा चार्ज करेगा वो जो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है टू reduce the cost of data storage. Okay, another important aspect is to minimize the legal and agreement risk that may comes with data. ठीक है, अब इसको आप क्या करते हैं, क्यों इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसको आप अडॉप्ट करते हैं? जो लीगल और एग्रीमेंट रिस्क है ना, जो इन्फॉर्मेशन है, अब जैसे जितने भी स्टेक होल्डर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब क्या किसकी डिमांड करते हैं? इन्फॉर्मेशन की, है ना। उन्हें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आजकल ई कॉमर्स का टाइम है, तो ई कॉमर्स में देखिए जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया है ना, पेमेंट करता है तो आपको बैंक से भी मैसेज आता है और आपको वहां से भी मैसेज आता है। जो ड्रॉप शिपर है जिसकी साइट में आपने जो है जाकर के पेमेंट किया है वहां से भी मैसेज आता है कि आपका जो पेमेंट है वो इस ड्रॉप शिपर की साइट पर हो गया, अमेजन को मिल गया है, या जो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, फर्स्ट क्राई, बहुत सारे वेंडर्स हैं ना आजकल। ठीक है, उन सबको पेमेंट मिल गया है। उसके साथ साथ बैंक से भी आता है कि आपने इतने का ट्रांजेक्शन किया है, इतने पैसे आपके अकाउंट से क्रेडिट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है? ये लीगल एंड एग्रीमेंट रिस्क को कम करना है ना, कि मीन्स आपने इस डेट पर इस टाइम पर आपने जो है ये ट्रांजेक्शन किया था। ठीक है, तो अब ये क्या है, दैट डील्स विद डेटा बेसिकली, है ना। तो दैट इज नीडेड मीन्स टू मैनेज द इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ओके, फॉर द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव डेटा यूटिलिटी। ठीक है, अब जैसा अभी मैंने बताया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े होते हैं, और उन सभी को मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, अब जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एचआर मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर को, ऑपरेशंस के पर्सन को, या जो आपका सप्लायर है, या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेलर है, जो कस्टमर है, हर एक को इन्फॉर्मेशन अलग अलग सेट चाहिए, है ना। उसके हिसाब से कस्टमाइज चाहिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और डेटा सेट क्या है, काफ़ी मतलब एक तरीके से कर सकते हैं। आजकल तो बिग डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा का इस्तेमाल होता है। बिग डेटा क्या है कि a lot many data are available and you need to extract your information from that data. Okay, तो for best and most effective data utility, okay, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि ये अलग अलग सॉर्टिंग हो जाती है। अब उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेज खोजनी है, ओपन करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर के ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे आपने स्नैपशॉट लिया तो आपको ध्यान होगा कि हाँ आपने उस पर्टिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसका आपने स्नैपशॉट लिया था, तो आप जाकर के स्नैपशॉट वाले फोल्डर में जाकर के उसे सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फॉर बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव डेटा यूटिलिटी, है ना। टू इम्प्रूव द डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अब क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी इज द परसेप्शन, है ना। क्या परसेप्शन है आपका कि जल्दी से जल्दी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, टू इम्प्रूव द डेटा क्वालिटी, टू इम्प्रूव द डेटा सिक्योरिटी, सेफ होना चाहिए आपका डेटा, सिक्योर होना चाहिए, कोई वल्नरेबिलिटी या कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए जो ऑकर करे
है ना, और आपका डेटा पता चला गायब हो जाए, है ना। जैसे पहले होता था कि पहले डेटा पैकेट्स जब एक दूसरे से कोलाइड करते थे तो डेटा जो है लॉस हो जाया करता था, है ना। ट्रैफिक का इशू, बहुत सारे इश्यूज पहले हुआ करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो सारे इश्यूज खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट होता जा रहा है। अभी मैं रिसेंटली एक साइबर क्राइम की मतलब वेबिनार अटेंड कर रहा था, ठीक है। तो उसमें मैं देख रहा था कि आपके पास जो डिवाइसेस है ना उसके थ्रू भी हैकर्स आपको इवन आपको वो किसी भी टाइम पर ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आज के टाइम में मतलब कह सकते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी हमें नेक्स्ट लेवल की इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि 2 लेयर 3 लेयर प्रोटेक्शन, मल्टी लेयर प्रोटेक्शन टेक्नो मतलब वो सब भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस टाइप का डेटा है और उसकी उसी टाइप की हम जो है सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं, ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द यूज ऑफ डेटा एज पर डेटा पॉलिसी, ठीक है। आप क्या करते हैं, टू कंट्रोल द यूज ऑफ डेटा। अब कितना डेटा किसको इस्तेमाल करने देना है, ठीक है, ये भी आप देखिए तो इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। जैसे चेयरमैन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डेटा किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है विद इन दैट प्रीमाइज, मतलब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब उससे नीचे जो सबॉर्डिनेट हैं उनकी एक लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी होगी, है ना, कि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा ही एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। फर्दर उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट होंगे वो सिर्फ अपने से रिलेटेड डेटा ही एक्सेस कर सकते हैं, उनके नीचे भी जो आप कह सकते हैं जो वर्कर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब अपना इंडिविजुअल लेवल पर जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं ना, जैसे ईआरपी है आपका, एक ही टीयू ईआरपी है, तो एक ही टीयू ईआरपी में आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे वो कौन सी कर पाएंगे, अपने से रिलेटेड, ठीक है। आपके जो फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, मार्क्स है, क्या एवरेज है, क्या मीन है, ठीक है, वो सारी चीजें वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो डायरेक्टर हैं वो आपके जितने भी फैकल्टी हैं जो पढ़ाते हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दैट, टू कंट्रोल द यूज ऑफ डेटा एज पर द डेटा पॉलिसी, तो उस डेटा का इस्तेमाल कर पाना, ठीक है, एज पर योर डेटा पॉलिसी, ओके। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी, व्हाट नीड ऑफ आईएलएम, ओके। Next is ILM reduces the legal liability by ensuring that the data is stored securely and is not in use for longer than is needed, है ना। बेसिकली है क्या, आज के टाइम में पहले डेटा और इंफॉर्मेशन शुरू से ही कह सकते हैं कि मेन इनेबलर रहे हैं किसी भी बिजनेस के, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, ठीक है, तो इसको मैनेज कर पाना इतना इजी नहीं होता था। तो इसलिए आप देखिए तो जो बिजनेसेस है वो सिर्फ लोकल लेवल पर और खींच तान करके, अगर बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेंशन किया तो नेशनल लेवल तक अपने आप को ले जा पाते थे, ठीक है। लेकिन जब से ये इंटरनेट आया और इंटरनेट के बाद अब लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ग्लोबलाइजेशन और ये सब जो पैरामीटर्स हैं इन्होंने इसको एनफोर्स किया कि अब वो जो है अपनी बाउंड्री के बियॉन्ड ट्रेड कर सकें, ठीक है। इवन आज के टाइम में अगर कोई आदमी मतलब कोई भी पर्सन अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करता है तो वो क्या सोचता है कि मैं अगले 10 सालों में 20 सालों में इसको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना लूंगा, ठीक है, ग्लोबली आई वुड बी लीडर इन दिस एरिया, है ना। तो ये सब क्या है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजिंग, बाय मैनेजिंग दिस इंफॉर्मेशन ये सब पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कहीं मलेशिया वगैरह में है ना आप, और इंडिया में आपका कोई प्लांट है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी ट्रैकिंग है आप वहां पर मलेशिया में बैठ करके या सिंगापुर में बैठ करके उसको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, है ना। So information lifecycle management reduces the legal liability by ensuring that data is stored securely and is not in use for the longer than is needed, है ना। तो अब ये भी है कि एक लीगल लाइबिलिटी है, जैसे आईएसओ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आईएसओ क्या कहता है कि प्रोसेस को आप मैप करिए, प्रोसेस को सब प्रोसेस एक्टिविटीज में ब्रेक करिए, उन पर वर्क एंश्योर करिए, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। प्रोसेस के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन आप जो है जरूर करें और उसको डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करें, लेकिन कब तक, कितना लंबे टाइम तक आपको वो डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करना है, रखना है आपके अपने पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है,
ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन का प्लस पॉइंट क्या होता है, वो तो ये है कि जैसे मान लीजिए इन बिटवीन कोई प्रोजेक्ट है, रन कर रहा है, अचानक से कोई बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई, या वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तो उसकी जगह पर जब कोई दूसरा बंदा रिप्लेस किया जाएगा तो उसको पता होना चाहिए कि वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ करके कुछ ही दिन में वो ट्रैक पे आ जाएगा। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो वो ट्रैक पर आ जाएगा कि हाँ कितना काम हो गया था, अब मुझे फर्दर कहाँ से आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट डॉक्यूमेंटेशन कि मीन किसी भी टाइम आप कोई भी काम की एक्चुअल स्टेटस देख सकते हैं बाई मतलब मेंटेनिंग दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन अब यह क्या है कि लीगल लाइबिलिटी बाय इंश्योरिंग दैट डेटा इज स्टोर्ड सिक्योरली। ठीक है, अब वो डेटा सिक्योरली स्टोर है या नहीं है, या जब वो यूज में नहीं है तो उसको हम क्या करें, डिस्पोज कर दें। ठीक है, तो ये आईएलएम के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। डेटा दैट इज केप्ट टू लॉन्ग कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरी एंड क्रिएट्स द लायबिलिटी। अब डेटा को अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा है तो वो क्या है, आपके लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है, और आप अननेसेसरी उसको जो है आप इतने टाइम तक स्टोर करके रख रहे हैं। इसमें मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कैमरे लगे हुए देखे हैं, है ना, और जनरली अगर आपने कुछ दुकान वगैरह की हो, या जनरली अगर आपने घर में लगवाए हो कैमरे, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो आप जिसमें कैमरे के मतलब जो आउट आउटपुट है या जो वीडियोज है जो रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो अब उसका एक लिमिट होती है ना कि 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना या 45 दिन, इतने दिन का ही आपको जो है फुटेज मिलेगा। उसके पहले का वो सारा इरेज हो जाएगा, और फिर जो है मतलब पिछले अगर आपको वीडियो देखना है तो आप पिछले 15 दिन के ही देख सकते हो, या पिछले 30 दिन के ही देख सकते हो, या पिछले 45 दिन, 60 दिन, या जो भी आपने जितने जिस हिसाब का प्लान लिया होगा उतना आप जो है वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। तो बाकी का क्या है, ऑटोमेटिकली वो डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, तो वो वैसा सिस्टम ही उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है कि जो भी मेमोरी है वो एक लिमिटेड है ना। तो अगर उससे ज्यादा अगर आपको डेटा रखने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा कि अननेसेसरी आपकी जो है कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, है ना, डेटा सेंटर पर बर्डन पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है बहुत सारा डेटा स्टोर करने की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, उसमें से जो काम की इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं, बाकी का आप डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज possible just because of implementing information lifecycle management. So it also enforces agreement policies, thereby preventing the audit fines. ठीक है, तो जो एग्रीमेंट पॉलिसीज हैं और जो कि ऑडिट फाइन से आपको बचाती हैं, वो सब एनफोर्स करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ आईएलएम। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क।